बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और रस से भरी हुई बालूशाही अगर घर पर बिल्कुल हलवाई जैसे बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट बालूशाही, जिसे देखकर हर कोई पूछेगा कि घर पे बनाई है या दुकान से लाई है। सिर्फ कुछ आसान ट्रिक से बनाइए ऐसी बालूशाही जो मुंह में जाते ही घुल जाए, और सबसे खास बात, ना ही फटेगी और ना ही सख्त बनेगी। तो चलिए बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 600 ग्राम मैदा ले लेंगे और फिर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही चुटकी भर नमक डाल दें। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर इसको डालने से टेस्ट बढ़िया आता है। और हम यहाँ पे वज़न में 100 ग्राम के करीब घी ले रहे हैं, और ऐसे नाप के लेंगे तो 1 कप ले लिया है हमने यहाँ पे घी। आप देखिए, तलते टाइम आप घी या तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोयन के लिए आप यहाँ पे घी ही यूज़ करिएगा। घी का यूज़ करने से तेल के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैदे में घी को अच्छे से मिक्स करें जब तक मिश्रण अच्छे से क्रम्स ना हो जाए। बालूशाही बनाने में ये पार्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और आप मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो ये मिश्रण अच्छे से चिपक रहा है, एकदम बाइंडिंग हो रही है। और जब इसको हम फोड़ेंगे तो ये टाइटली फूटेगा, तो मतलब समझ जाइए आपका मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा और मोयन डाल सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे फोड़ने पे नहीं फूट रहा है, बहुत ही आसानी से फूट रहा है, आपका बाइंड नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको और मोयन की ज़रूरत है, तो आप और मोयन डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैदा और घी का मिश्रण परफेक्ट है और अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी का यूज़ करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथेंगे। हमें इसे अच्छे से प्रॉपर नहीं गूँथना, हमें इसे रफली ही गूँथना है। देखिए, हमें इस मैदे को गूँथना नहीं है, बस इसको आपस में जोड़ना है। बस इतना ही हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे, और इतना ही हमें बस आटा आपस में जुड़ जाए, इतना ही करना है। देखिए, अगर आप इसे रफली गूँथते हैं तो इससे क्या होगा कि उसमें जो बालूशाही बनती है उसमें लेयर्स होती है ना, तो बढ़िया लेयर्स आएंगी। और अगर आप प्रॉपर इसको गूँथ देंगे आटे को, तो ये बिल्कुल भी लेयर्स नहीं बनेंगी इसमें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 600 ग्राम मैदे में हमने यहाँ पे 1 ही कटोरी का पानी यूज़ किया है, और अब हम इसे ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, मैंने 600 ग्राम मैदे का यूज़ किया है। अगर आपको कम में बनाना है तो आप इसका आधा भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है, तो आप यहाँ पे 300 ग्राम मैदा डालकर और उसी के अकॉर्डिंग फिर सब डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा किलो चीनी ली है, कटोरे के हिसाब से 1 कटोरा चीनी है, और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप डाला है, फिर मैंने बाद में आधा कप और डाल दिया था। तो आधा किलो चीनी में 1 कप पानी डालें, और इसे प्रॉपर चलाते रहें जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। मतलब कि जब तक चीनी पिघल नहीं जाती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और फिर इसमें हमने चुटकी भर फूड कलर रेड कलर का डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप डाल दीजिए केसर, पर मैंने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। हलवाई लोग यहाँ पे फूड कलर का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने कर दिया है। आप यहाँ पे कलर के लिए केसर भी डाल सकते हैं, उससे स्वाद भी बढ़िया आएगा और कलर भी बढ़िया रहेगा। देखिए, परफेक्ट चाशनी के लिए हमें चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना कि आप कलछुल जैसे ऊपर करें तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप गिर रही है, तो जो लास्ट ड्रॉप है वो बहुत ही ज़्यादा लेट में गिरेगी। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब आप उंगली में चाशनी को लेंगे और देखेंगे कि ये एकदम हल्की एक तार की
एक तार बन रही है हल्की सी, तो समझ जाइए हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट कुक हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की एक तार की चाशनी बन रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम 2 कुटी हुई इलायची डाल देंगे, जिससे इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको 1 मिनट गैस बंद करने से पहले भी डाल सकते हैं। बाकी चाशनी गर्म रहती है तो आप गैस बंद करने के बाद भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेवर बरकरार रहेगा वैसे भी। और अब चलिए मैदे को देख लेते हैं उसकी क्या कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे मैदा जब खोल के देखा तो थोड़ा टाइट हो गया था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसको हल्का सा और बाइंड करेंगे, अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी, तब तक हल्का सेट कर देंगे आटे को। देखिए मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है बालूशाही बनाने के लिए। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। देखिए आपको जितनी छोटी बड़ी चाहिए उसी हिसाब से आप लोइयाँ ले लीजिए और फिर उसे ऐसे प्रॉपर चढ़ाते हुए ऐसे मसलें। और देखिए गोलियां बन गई है। आप चाहें तो इसमें बीच में छिद्र उंगली से कर सकते हैं या फिर एक अलग प्रोसेस है, आप फिर से मैदा लेकर उसको वैसे वही प्रोसेस से ऐसे चढ़ाते हुए गोली आकार दे दें और फिर इसे हल्का सा चिपटा के आप चाहें तो किसी भी बेलन या फिर आपके पास गोला आकार का कोई सामान है तो आप उससे बीच में छिद्र कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेंसिल से छिद्र किया है। तो क्या होता है जब आप उंगली से करते हैं तो प्रॉपर अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं होती है और चाशनी भी अंदर डिप नहीं होती है बीच में। तो ये पेंसिल से या फिर किसी और चीज़ से अगर आप करेंगे तो अंदर तक अच्छे से फ्राई भी होगी बीच में और चाशनी भी अंदर तक अच्छे से डिप होके निकलेगी। तो एकदम परफेक्ट बिल्कुल दुकान वाली हलवाई जैसी बालूशाही बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल का यूज़ किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा डाला था और ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, तो समझ जाइए कि हमारा तेल परफेक्ट है। और अब हम इसमें एक एक करके बालूशाही डाल देंगे जितनी कढ़ाई में आएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बालूशाही को मीडियम फ्लेम पे नहीं बल्कि लो फ्लेम पर तलें। इससे क्या होगा कि एकदम धीरे धीरे करके अच्छे से सेक कर बाहर आएगी बालूशाही। देखिए बालूशाही बनाने में सब कुछ बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाता है, पर फ्राई करते टाइम आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आपको फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो बीच में मीडियम फ्लेम कर सकते हैं थोड़ी आंच बढ़ाने के लिए, पर बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर प्रॉपर नहीं पकाना है। एकदम मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाना है, लो फ्लेम पर ही पकाना है। इससे क्या होगा, अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो बाहर से तो बढ़िया करारी हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी आपकी बालूशाही। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। मैंने 3-4 बार आपसे बोला भी कि फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाएं। बालूशाही लो फ्लेम पर पकते पकते धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ जाएगी। फिर इसको पलट देंगे और इसे धीरे धीरे सेंक लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे बालूशाही को। दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन होने तक ही तलें। बालूशाही हमारी गोल्डन करारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गरम चाशनी में डाल देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप दोबारा चाशनी को गरम करके ही बालूशाही डालें और इसे 2-3 मिनट तक इसी चाशनी में अच्छे से डिप करके रखें। इसे अच्छे से चाशनी को सोख होने दें और फिर इसके बाद इसे 3-4 मिनट बाद निकाल लेंगे ताकि इसकी स्वीटनेस अच्छे से रहे। अब देखिए आपने एक बार बालूशाही तली तो तेल गर्म है, तो हम यहाँ पे जब दोबारा बालूशाही तलेंगे तो गैस की फ्लेम बंद करके ही बालूशाही डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी बालूशाही ऊपर से जलेगी नहीं,
क्योंकि तेल गर्म है, पहले से ही तेल गर्म है, तो हम इसमें गैस की फ्लेम बंद करके पूरी बालूशाही डाल देंगे। और जब बालूशाही गर्म तेल में ऊपर आने लगेगी धीरे धीरे, तब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। और फिर उसी प्रोसेस से, देखिए हमने गैस की फ्लेम लो ही रखी है, और उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, पूरा वही प्रोसेस अपनाएंगे बालूशाही तलने का और चाशनी में डिप करने का। तो यही प्रोसेस से आप बनाइए और इन्जॉय करिए। और देखिए जो हमने बालूशाही पहले से चाशनी में डाल कर रखी थी, 3-4 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो हमने दूसरी बार बालूशाही डाली थी तलने के लिए, वो भी हमारी गोल्डन कलर की हो गई है। तो इसको भी हम निकाल के चाशनी में वही 2-3 मिनट के लिए डाल देंगे। और देखिए हमारी पूरी बालूशाही बनकर रेडी है। हमने इतनी 600 ग्राम मैदे में इतनी ढेर सारी बालूशाही बनाकर तैयार की है। ये पतीला जिसमें हमने बालूशाही रखी है पूरा फुल था। आधी बालूशाही तो बनाते बनाते ही ख़त्म हो गई है। तो आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए आधा किलो चीनी में इतनी थोड़ी सी चाशनी बची हुई है। तो आपको बालूशाही की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और आप बालूशाही के ऊपर सिल्वर फॉल या फिर पिस्ता या फिर गुलाब की पंखुड़ियों से सजा सकते हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। आपको जो पसंद है उसी से सजाइए बालूशाही और मेहमानों को सर्व करिए।